नाज़रीन, इस वक्त हम कराची का इलाका है रीगल चौक, यहाँ पे खड़े हैं। आज इंडिजिनस राइट्स अलायंस की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें इंडिजिनस राइट्स के अलावा इसके अंदर सिंध एक्शन कमेटी भी है, लियारी अवामी महाज भी है, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप भी है और बलोच यकजहती कमेटी भी है और बहुत सी इसके अंदर तंजीमें दीगर शामिल हैं। इस एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि 2018 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, जिसमें उसने वाज़े तौर पर कहा है कि ये गैर कानूनी एक मंसूबा है और इसको मसमार किया जाए। आज के इस मुजाहरे का मकसद ये है कि उसी फ़ैसले पे अमल दरामद किया जाए, जबकि बाद में इस पर अमल दरामद के बजाय जस्टिस साकिब निसार ने 450 अरब रुपया बैरिया टाउन से लेके उसको 16,500 एकड़ ज़मीन जो है उसको हलाल करार दिया। हालांकि जो 16,500 एकड़ था वो भी उसकी भी डिमार्केशन नहीं हुई और ये तकरीबन 50,000 एकड़ से ज़ायद की वो थी। तो आज का ये मुजाहरा है। आइए हम इस मुजाहरे के अंदर आपको ले चलते हैं, लोगों से मुलाकात कराते हैं, आपकी बातें कराते हैं, मुजाहरा आपको दिखाते हैं। यार आरिफ है। मुसीबत ये है। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ सदर रीगल पे खड़े हैं। बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ आज एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस मुजाहरे का बुनियादी मकसद के 2018 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें बैरिया टाउन को नाजायज़ करार दिया गया था, आज का रैली का मकसद ये है कि उसी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसको दोबारा बहाल किया जाए। हमारे साथ अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आइए ज़रा साईं से बात करते हैं। साईं, ये जो 2018 में फ़ैसला हुआ उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और आप क्या समझते हो कि अब जो बाद में जस्टिस साकिब निसार ने जो आर्डर दिए थे, आप क्या समझते हो एक कानूनी तौर पे हमें ये चीज़ें ज़रा बता दें हमारे नाजरीन को। देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक तो कानूनी तौर पर जो अदालत ने फ़ैसले दिए और दूसरा लोगों के हकूक़ की बात और लोगों के अपने हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद की बात। लोगों के हकूक़ की जद्दोजहद जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो अदालतों ने फ़ैसले दिए हैं उस हद तक ही हो। अदालतें कंप्लीट जस्टिस जो है हम समझते हैं कि उस वक्त तक नहीं होगा जब तक लोगों के ज़िंदगी के और लोगों के अपने माशी और सियासी और समाजी हकूक़ हासिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि भाई ये बैरिया टाउन जो है वो सारा इलीगल है। बाद में उन्होंने इसकी एक अमल दरामद के लिए बेंच बना दी। उस बेंच ने उनको 16,000 एकड़ तक का दिया और अरबों रुपया जो है वो कहा कि जमा करो, और वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जमा हुए। लेकिन वो जो 16, अगर कानून की बात करते हैं तो वो जो 16,000 एकड़ कहते हैं उसकी भी तो डिमार्केशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की।
हम कहते हैं कम से कम सुप्रीम कोर्ट उसकी डिमार्केशन तो कर देता। आज बहरिया टाउन 50,000 एकड़ से ज़्यादा जो है कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। और सिर्फ ये बहरिया टाउन ही नहीं है, सामने DHA है, DHA ने हज़ारों एकड़ पर कब्ज़ा है, ASF सिटी बन गया है, एयरफोर्स की बेसिस का बन गया है। मकसद हमारा जो यहाँ के मकामी जो लोग हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, इंडिजिनस पीपल जो हैं उनके राइट्स का मसला है। और ये आप देखें यहाँ तक बात नहीं है, अब आप जो ये शहर बनता चला जा रहा है इसको पानी कहाँ से जाएगा, बिजली कहाँ से जाएगी। जो गरीब लोग कराची शहर के हैं उनको तो ना पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है, और वहाँ जो है वो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो बना के ये दे रहे हैं। ज़मीनों के ऊपर जो मकामी तौर पर आबादियाँ वहाँ कायम हैं उनको अपने घरों से डिस्प्लेस कर रहे हैं। शहर के अंदर हज़ारों लोगों को इन्होंने जो कच्ची बस्तियाँ हैं, गुजरू नाला, रंगी नाला, महमूदाबाद, यहाँ गरीब बस्तियां हैं, इनके लोगों को डिमॉलिश करने का पहले आर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी बहाली बाद में होगी। बहाली कब होगी और बहाली तक वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं है कि छत का हक लोगों का बुनियादी ज़िंदगी का हक है? तो ये बुनियादी ज़िंदगी का हक पहले छीन लिया है और उनकी बहाली के बाद होगी। कब बहाली होगी? अभी भी वो रेलवे की जो डिमॉलिशन हुई थी 1.5-2 साल हो गए, उनको किसी ने बहाल नहीं किया। तो ये तमाम मसाइल जो है वो कराची के शहर के अंदर गरीब लोगों के, मेहनत कश लोगों के मसाइल हैं। ये सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर हमारी कौमी और तहजीबी तौर पर भी हकूक़ का सवाल है। हमारे मकामी जो बस्तियां हैं, पुरानी गोठे हैं, आबाद हैं, उनके हकूक़ का भी मसला है। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे के ऊपर जद्दोजहद जो है ये इंडिजिनस राइट्स ना सिर्फ अलायंस बल्कि इसके साथ साथ कराची बचाओ तहरीक भी और तमाम सियासी पार्टियाँ जो नुमाइंदगी करती हैं इस मुल्क के अंदर मेहनत कश तबकों के हकूक़ की, वो मिलकर जद्दोजहद कर रही हैं कि हम लोगों के हकूक़ के असूल करें। एक हद तक हम सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको कहते हैं कि वो कम से कम अपनी जजमेंट पर तो इम्प्लीमेंट करें। हम तो उसको नहीं मानते हैं, हम कहते हैं ये इल्लीगल है। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने जजमेंट दी उस पर तो अमल करें। थैंक यू सर। गुले चारों का ए वादा वाजा मजीद साजिदी वाजा तालुको नेशनल पार्टी हैं वाजा मैं नामरादारी कनी वाजा मर्ची जो ये मुजाहरा भी हैं इंडिजिनस राइट्स अलायंस तरफा चे और दूमी एतहादी तंजीमानी नेमगा चे शानी असल मोलो मुराद मकसद हमेशा कि 2018 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दाता एक उषा के हमा फैसला मुताबिक के हस्ते पदा बहरिया टाउन सरा अमल दरामद बेगी लोटी शुमा ये पूरा मसला छे कि ने पदा साकिब ने सारे आर्डरात का ये मकामी मर्दमानी गुनगा जुल्म ज़्यादती है शुमा ये पूरा मामला सिचुएशन अच्छो गिंदगी पीछे इधर गपिशें कि सारी ये गुशा के मारा कारोबार आने ला शुमार अर्ज कारोबार कने की कारोबार पिकने मैं शुमार कारोबार के खिलाफ नया भले वादे के सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ये दाता और सुप्रीम कोर्ट वती फैसले सारा बूझती आ जागे डिमार्केशन पे का कि भी इक्का तई अद्दे ये अद्दा चे देमा ना तो पुश्ता रवे ना ती ज़मीना में कम भी नकने हमें 16,000 तरह गोने हमें 16,000 इन सर ब्या वती कारोबार पे कन अर्ची तरह कने की पिका हमें वती गोट आओ अर्ची अस्ता आए निकरा आपने गैस बिजली चोने नेस्ते रोज़गार चोने नेस्ते शुमे कर रहा दोनों चीज़ अस्ता पता कि माँ के एहतजाज कने कि बाबा शुमा गलत कने गए आते वती मर्दमानी तुरु आजत वती जा गए ना मम्मे मर्दमानी गिता कि भी सिंध वाला अर्ची आतगा से तरक्की पर ग्रुप हो सिंध नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ये कैसे में लूट गा आतगा ये अपन लुट पुल्ला मश में वस्ता कस नहीं था हर कसे आता वती डिमांड नहीं वस्ता वती इशू नहीं वस्ता बाबा अम्मा ये क्वाने मर्दमा हमें ज़मीन हमारा बिल हंसते आपे या ने वती उश्के जा गया मनिश्तगे बे शायरा गुश्तगत कि भी वाए वतन उश्केदार अम्मा उश्केदारी हमें वसा शतरे बजाय से कि तैयार रोचे डिंग डांगा अंगूर कंचर जेल है आप तोजूर गए दिगे बाकी अर्ची आप तोजूर गए कश गोरे अर्ची दिया था आवदा आपने इसने वर्ग वती ज़मींदारी वती जागे मखलूकर वर्ग वस्ता आपने इसने चाहता बिजन चाहता था कि मैं 100 फुटा चिपियंगा गेश्तर ब्रो आपने थोड़ा तई करा सोबा बेगा आप अस्ते सजे नौके आबादी आते आयरा तो आप आते गए इधर अमरा पर्चे शुमा आप न दे हमें गुनाह कसूर चे यहाँ चप्प चागिरदा जागे भी क्वाने मर्दुम निश्तगा
आयना कैसे हिच साने हाल ने आ इब्राहिम हैदरी बीबी, मारीपुर बीबी, ग्रेक विलेज बीबी, ऑक्सबी बीबी, मुबारक विलेज बीबी, ये दुरुस्तें जगह हमें हाल हैं। ये सजे हमें कोशिश हमें जोत हमें चैमशे कि भी दुरुस्ताना सहूलत भी दे, सारी हमारा तो सहूलत भी दे, रंदा होती मर्दमा ब्याह आबाद करने अर्ची करने हमारा हिच इतराज नहीं कसे आबादियों को दिखे सजे जाके शहर शुमा जोड़ कुर्तगा भलाई भलाई बिल्डिंग तो पिकने बैठ भले अम्मे मर्दमानी को माई चीज़ा मकने नु अम्मे डिमांड हमेशा ये वक्त थी कि भी अर्ची तो कौने केस FIR दर्ज कुर्तगा दुरसा विड्रा पिकने मखलूक अर्ची वारंट गिरफ्तारियाँ आया वापस पिकने अर्च बंदवेश जेला कुर्तगा आया ना रिलीज़ पिकने और ये चीज़ा मिन्नत वारो आजा नाज़रीन हिन वक्त साईं गुल हसन कलमती असां सां गॾु अचो साईं सां थोरो अॼु जे हिन मुज़ाहिरे जे बारे में हाल वाला कयो। साईं तव्हां पहिरीं सभ खां पहिरीं ॿुधायो अॼु हे जेको मुज़ाहिरो थो थिए हिन जो बुनियादी मक़सदु छा आहे? पहिरीं ॻाल्हि आहे महिरबानी गबोल मीडिया जी। इहो TV में त असांजी हिकिड़ी APC थी, उन APC में इहो फ़ैसिलो असां कयो त इहो 6 जून अञा न थियो त असां बैरिया टाउन जे हवाले सां प्रेस क्लब ते हिकिड़ो मुज़ाहिरो कंदासीं जेके ॻोठनि ते हमला थिया। और 6 जून थी पियो, घणा साथी गिरफ़्तार थिया, घणनि ते जेके आहिनि उहे FIR कटिजी विया जंहिंमें आऊं बि शामिलु आहियां सभिनी खे दहशतगर्द एक्ट जे तहत। पोइ हाणे अॼु जेको असांजो मुज़ाहिरो आहे रीगल खां रैली, उन में उहे जेके गिरफ़्तार थिया उन्हनि जी रिहाई जे लाइ ऐं इहे केस ख़तमु करण जे लाइ प्लस बैरिया टाउन जो जेको ज़ुल्म आहे, बैरिया टाउन जो जेका बरबरीत आहे, जेके ॻोठनि ते मुसीबतूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ अॼु इहा रैली जेका आहे सिंध इंडिजन्स राइट लैंड प्रोग्रेसिव सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी ऐं ॿिया जेके सिविल सोसाइटी जा दोस्त आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां ई अरेंज कयो वियो आहे, जेका अॼु असीं बीठा आहियूं रीगल ताईं वेंदासीं। इहो असांजो प्रोग्राम आहे। अॼु इन रैली जो मक़सदु इहो आहे। बैरिया टाउन जी गुलशन ताज़ा तरीन सूरत हाल छा आहे? हुनजो हींअर घणा हज़ार एकड़ ते कब्ज़ो आहे ऐं हुन जे लाइ फर्दर इंडिजन्स राइट्स अलाइन जे तरफ़ां कहिड़ा इक़दामात कया वेंदा? इंडिजन्स राइट अलाइन त पहिरीं ॾींहं खां इहो मौक़ुफ़ आहे त 2018 जे जजमेंट जे तहत जेको सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आहे उन जे तहत हिनखे सॼे खे ख़तमु कयो वञे ऐं पंहिंजो जेके ज़मीनूं आहिनि उन्हनि मालिकनि खां वापसि कयूं वञनि। असांजो मौक़ुफ़ शुरू जे ॾींहं खां वठी उहो ई आहे। पोइ इम्प्लीमेंटेशन बेंच हिनखे 16,800 एकड़ ज़मीन अलॉट कई आहे। असां सम्झूं था त उहो असां उन फ़ैसिले खे मञण लाइ तयारु न आहियूं, पर सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे, तंहिंजे करे असां चऊं था रिपिटिशन में वञूं ऐं उन फ़ैसिले खे चैलेंज करियूं। इंडिजन्स खे मरकज़ी दोस्तनि खे खपे त वकील कनि हिनखे हिन पिटीशन ते रिव्यू जे लाइ फाइल पिटीशन कनि दाख़िल कनि। ठीकु आहे नाज़रीन, हींअर असां सां गॾु साईं सलीम साले बुज़दार असां सां गॾु आहे। PP शहीद भुट्टे सां साईं जो तालुक़ु आहे। साईं तव्हां थोरो इहो ॿुधायो त अॼोको हे रैली थो थिए बैरिया टाउन जे ख़िलाफ़, कई ॻोठनि ते उन्हनि कब्ज़ा कया, कई ॻोठ उन्हनि मसमार कया, अञा ताईं उन्हनि जो कब्ज़ागिरीअ जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु हे मुज़ाहिरो आहे, तव्हां छा था चओ हिन बारे में? साईं पहिरीं ॻाल्हि त गबुल साहिबु सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि आहे त रुॻो बैरिया टाउन त हिकिड़ो मनसूबो आहे जेको कॉलोनी सिस्टम जे लाइ आहे, पर तव्हांजे इतला जे लाइ त तव्हां सी साइड खां वठी जेकॾहिं तव्हां घारो पिपरी धाबे जी इन खां वठो त 30,000 40,000 एकड़ ज़मीन ज़रदारी कब्ज़ो कई आहे, जेका ज़िबिस्ट जे नाले ते आहे, साइंस एंड रिसर्च टेक्निकल इंस्टीट्यूट जे हवाले सां। इन जो मक़सदु इहो आहे त जेके बैरिया टाउन खां हटी करे जेके ज़मीनुनि ते कब्ज़ा थियल आहिनि उन्हनि जो ज़िम्मेदार केरु आहे? असां त रुॻो बैरिया टाउन खे था ॾिसूं। ऐं मां तव्हांखे वाज़े करे ॿुधायां त जॾहिं मीर मुर्ता भुट्टो साहिबु ज़िंदा हो त असां विज़िट कयो उन वक़्तु, त हुते हुन 90,000 एकड़ ज़मीन कब्ज़ो कई आहे। सी खां वठी तव्हांजे पहाड़नि ताईं अंदरि जो जेको इलाइक़ो आहे सो अची तव्हांजे सुपर हाईवे ते थो मिले। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त असांखे कानूनी सिस्टम जे लाइ जेको कब्ज़ो करण जे लाइ सिंध धरतीअ ते ई वेठा आहिनि, उन्हनि में हिननि जो सभिनी खां वॾो अमल इहो आहे त सिंधी माण्हुनि खे कंहिं बि तरीक़े सां बाशऊर माण्हू आहिनि उन्हनि खे कंट्रोल कयो वञे, उन्हनि ते कब्ज़ो कयो वञे, उन्हनि ते कब्ज़ो करे ऐं सिंध खे पंहिंजे कंट्रोल में खयो वञे, त सिंध जी वसीलनि ते कब्ज़ो कयो वञे। सिंध जी अवाम असल में बाशऊर सियासी तौर ते सभिनी खां पहिरियां सिंध जी अवाम उनखे बेरोज़गारी में, मंशियात में ऐं मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते हुननि खे कंट्रोल करे सिंध जे वसीलनि ते, सिंध जी धरती ते। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त असेंबलियुनि ते कब्ज़ो करणु। मां जेको मेन असांजे ज़हन में अचे थो हू हिते शहर खे वधाए करे चाहिनि था त सिंध असेंबली
ऐं कराची जेका असांजो सिंध जो दारुल ख़ुलाफ़ आहे उन तो कब्ज़ो करे ऐं असांखे जेको सिंधियुनि जो आवाज़ु आहे पाकिस्तान ताईं उनखे कंट्रोल करण जी कोशिशि कनि पिया। ऐं इन जे लाइ अॼोको जेको प्रोग्राम आहे असीं सम्झूं था त असांजी बुनियादी हक़ आहे त असीं सिंध जी दारुल ख़िलाफ़ा जी हिफ़ाज़त बि कयूं ऐं सिंध जे वसीलनि जी बि हिफ़ाज़त कयूं, सिंध जी धरती जी बि हिफ़ाज़त कयूं। ऐं इहो असां ऐं अवाम जो सिंध जी अवाम जो बुनियादी फ़र्ज़ु आहे। इन लाइ कंहिं बि क़िस्म जा जेके उन्हनि अॻु में गिरफ़्तारियूं कयूं आहिनि ऐं अॻु में जिन माण्हुनि खे सज़ाऊं ॾिनियूं आहिनि, असीं चाहियूं था त जेकॾहिं कुझु कंदा तो असां जेल भरो तहरीक खां वठी इस्लामाबाद ताईं लॉन्ग मार्च ताईं वेंदासीं। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लियारी अवामी महाज के जनाब अब्दुल खालिक ज़दरान हमारे साथ हैं। साईं ज़रा आपसे हमें गुफ्तगू करना है, ये आज का जो रैली हो रहा है बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ इंडिजिनस राइट्स अलायंस की तरफ से, और दूसरी इसके अंदर जो इत्तेहादी तंजीमें हैं सब इसके अंदर शामिल है, तो आप ये बैरिया टाउन इस पूरी कब्ज़ागिरियत इस सिचुएशन को क्या समझते हैं? देखिए, कब्ज़ागिरियत ज़ाहिर है उनको सरपरस्ती हासिल है हमारे यहाँ मुल्क के इदारों की, और जो है ना उनकी सरकार की, सिंध गवर्नमेंट की भी, वफाकी हुकूमत के भी, और मुख्तलिफ इदारों की आशीर्वाद है उनको हासिल। वो इसलिए हालांकि उन्होंने गासबाना कब्ज़ा किया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप 16,000 उससे जो है ना एकड़ से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आज वो 40,000 एकड़ से बढ़ चुके हैं, ज़मीनें कब्ज़ा कर चुके हैं काटोड़, गडाब और मलीर की। वो वहाँ के कदीम बाशिंदे जो 500,000 साल पहले से वहाँ रिहाइश पजीर है, उनको गुंडागर्दी और बदमाशी और जो है ना सरकार के आशीर्वाद से जो है ना बेदखल करके उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा जमा रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ इंडिजिनस राइट्स के हमारे साथी, जिसमें यूसुफ मस्ती ख़ान है, गुलहसन कलमती है और अब्दुल खालिक जुनूजो वग़ैरह, इनको सलाम के ये 7 साल से जदोजहद कर रहे हैं, और इनकी जदोजहद जो है ना वो रंग ला रही है, और जो है ना ये मामला आगे बढ़ रहा है। फिर इनके साथ साथ अभी हम लोग भी और बहुत सी तंजीमें भी इनके साथ जोड़ के ये जो है ना एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। और ये हम समझते हैं ये लड़ाई तवील लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, इस लड़ाई को हमें यहाँ के मकामी लोगों की लड़ाई के साथ जोड़ना पड़ेगा, गुज्जर नाला के लड़ाई के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, औरंगी नाला के भी, और इसी तरह लियारी एक्सप्रेसवे के भी जो लोग बेदखल किए गए अपने घरों से और जिनको मज़ीद जो है ना बेदखल करने की तरफ जा रहे हैं, हम इन सब लोगों को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ सिंधी और बलोच का मसला नहीं है, ये मेहनतकश तबकात और मेहनतकश अवाम का मसला है जिनको उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज में शामिल हैं।